फ्रेंड्स, वोकैबुलरी को लेके एक और वीडियो आपके सामने। आप देख रहे हैं स्क्रीन के पर सीन सीन, दोनों का एक्सेंट सेम है, स्पेलिंग में फर्क है। SCENE दृश्य, SEEN देखना। सी का मतलब मिलना भी होता है। अपन बोलते हैं ओके सी यू टुमारो, सी यू टुमारो का मतलब है कल मिलेंगे। तो सी का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है। देखिए, द सीन वॉज रियली चार्मिंग, कि वो जो सीन देखा अपन ने शाम को सूरज का ढलता हुआ, खूबसूरत था। तो वहां पे हम सीन की बात कर रहे हैं, ये नाउन है, क्योंकि वो चीज सामने दिख रही है हमको। ये सीन देखना है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ सीन का मतलब मिलना। मैं काफी समय से उससे नहीं मिला हूं। हिंदी इन सेंटेंस के तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रांसलेशन में पकड़ हो, और ट्रांसलेशन में पकड़ है तभी आप वोकैबुलरी, है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वोकैबुलरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और इसका प्रॉपर यूज। नेक्स्ट देखिए, स्टील स्टील स्टिल स्टिल। अब इन दोनों में बड़ी की मात्रा स्टील, ये स्टिल छोटी की मात्रा है इन दोनों में। स्टील लोहा। अब लोहा एक चीज है, तो जाहिर है कि यहाँ पे ये नाउन हो गया। दिस ट्रंक इज मेड ऑफ स्टील। ये जो टंकी बनी हुई है लोहे की है, प्लास्टिक की भी होती है, तांबे की भी होती है, पीतल की भी होती है। तो हमने कहा कि दिस ट्रंक इज मेड ऑफ स्टील, तो यहाँ स्टील एक चीज है। प्रीपोजिशन के बाद अगर अकेला शब्द आता है तो नाउन ही होता है। स्टील चोरी करना। अब ये चोरी करना यहाँ वर्ब है। आई डिड नॉट स्टील द वॉच, कि मैंने मतलब जो घड़ी नहीं चुराई है। स्पेलिंग में फर्क है थोड़ा, डबल ई आ रहा है, यहाँ EAL आ रहा है। तो चोरी करने के लिए स्टील यहाँ वर्ब है। फिर आता है स्टिल, स्थिर। अब कोई चीज स्थिर है तो उसकी विशेषता है। अब मैं ऐसे खड़ा हो गया बिल्कुल स्टैचू की तरह, तो मेरी विशेषता हो गई कि मैं स्टिल, आई एम स्टैंडिंग स्टिल। स्टिल फोटोग्राफी होती है और एक वीडियोग्राफी होती है। तो वीडियोग्राफी में तो वीडियो चलता है, चलती हुई मतलब जो अपन रील देखते हैं, लेकिन स्टिल फोटोग्राफी जो कैमरे से की जाती है, जिसका अपन एल्बम बनाते हैं। ठीक, तो स्टिल का मतलब स्थिर भी होता है। तो इट इज ए स्टिल फोटो, कि ये एक स्टिल फोटो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ये एक स्टिल होता है अब तक, ही इज स्टिल रिग्रेटिंग, वो अब तक, है ना, पछता रहा है। ये प्रीपोजिशन है। क्लियर? तो स्पेलिंग्स पे गौर करना जरूरी है और इनके एक्सेंट पे गौर करना जरूरी है। ठीक है, स्पेलिंग पे गौर करोगे तो आप लिखते समय जो प्रॉपर स्पेलिंग है उसको आप लिख पाएंगे, और एक्सेंट अगर आपका अच्छा है तो बोलते समय आप इनको प्रॉपर यूज कर पाएंगे। ठीक है, ताकि बोलते समय गलती ना हो। नेक्स्ट दो शब्द है आपके सामने, स्टोरी स्टोरी। एक्सेंट दोनों का सेम है, फर्क है ई का। यहाँ आर के बाद ई आ रहा है, यहाँ आर के बाद ई नहीं है। इस स्टोरी का मतलब मंजिल। माई हाउस इज ऑन थर्ड स्टोरी, जैसे हम थर्ड फ्लोर कहते हैं। तो यहाँ स्टोरी का मतलब क्या हुआ, है ना, मंजिल। तो मंजिल एक चीज है, नाउन हो गया। स्टोरी यानी कहानी। योर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। योर क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। इसके बाद अकेला शब्द आता है तो वो कहलाएगा नाउन। तो योर स्टोरी, स्टोरी एक चीज है, कहानी लिखी हुई है सामने, ये भी नाउन है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें वोकैबुलरी का, उनकी स्पेलिंग का और उसके एक्सेंट का नॉलेज होना जरूरी है। वीडियो देखते रहिए।